नमस्कार दोस्तों, ई बस्ता आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अक्षांश एवं देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ ये ज्योग्राफी को पढ़ने के दो एस्पेक्ट्स हैं, मतलब जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी को समझते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। ज्योग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ के सरफेस को कैसे जानते हैं? लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश एवं देशांतर के माध्यम से। ठीक है, अक्षांश और देशांतर ये समझिए कि अर्थ के सरफेस पे किसी पॉइंट का ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल एड्रेस पता करने के लिए वो कहाँ पे एज इट इज लोकेटेड है, ये जानने के लिए हमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं के कोऑर्डिनेट से हम किसी पॉइंट का एड्रेस, ज्योग्राफिकल एड्रेस हम जान पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेटीट्यूड के माध्यम से हम अर्थ के सरफेस पे पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर जोन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर जोन, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल यानी विभिन्न प्रकार की मृदा, वनस्पतियाँ आदि के बारे में हम जानते हैं। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड के माध्यम से हम लोग, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर, देशांतर के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान के समय में भिन्नता, एक ही टाइम पर इस ग्लोब पर दो अलग अलग या तीन अलग अलग दिन क्यों होते हैं, इसके बारे में हम जो है जानते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। लेटीट्यूड मतलब अक्षांश। अक्षांश, अक्षांश क्या होता है ये जानने से पहले ये जानिए कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का ग्लोब है। जैसे ग्लोब हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो दो जगह पे, दो पॉइंट पे फिक्स होता है और इसको हम ऐसे ऐसे रोटेट करा सकते हैं जैसे अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, ये जो दो पॉइंट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो दो इंड पॉइंट होते हैं। एक ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे आपका साउथ पोल होता है, और इसी के अराउंड जो है पृथ्वी क्या करती है? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। इसी तरह से एक अक्षांश और देशांतर के अध्ययन के लिए, खास करके अक्षांश के अध्ययन के लिए इम्पॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन होती है, जिसको हम लोग जो है ये जीरो डिग्री लाइन कहते हैं। इसी को हम लोग जो है विषुवत रेखा या वृत्त, विषुवत वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लाइन अपने पूरे सरकमफरेंस में जो है क्या करती है? रोटेट करती है। मतलब ये इधर सामने, इसके बैक में भी ऐसे ही होगी, तो ये पूरा क्या बनाएगी? एक सर्किल बनाएगी, इसलिए इसको एक वृत्त बोला जाता है। ठीक है, अब इस इमेजिनरी लाइन की ये इंपॉर्टेंस है। एक मिनट, ये जो इसको जीरो डिग्री भी कहते हैं। ठीक है, जीरो डिग्री क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी के सेंटर से जीरो, जो पृथ्वी का सेंटर वहाँ से 0 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये एक तरह से रेफरेंस लाइन होती है, संदर्भ लाइन होती है। इसी के सहारे, इसी के माध्यम से हम अन्य अक्षांश रेखाओं को जानते हैं, पहचानते हैं, उनको ड्रॉ करते हैं। ठीक, या किसी अक्षांश के बारे में हम इसी के माध्यम से जानते हैं। तो सबसे पहले जानते, देखिए दो चीज़ होती है, एक अक्षांश होता है और एक अक्षांश रेखा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा होता है। लोग दोनों को एक ही अपना लपेट देते हैं, तो उस पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक, इस जैसे एक चीज़ और समझ लीजिए, इसके ये जो 0 डिग्री है, इसके इधर को क्या बोलते हैं? नॉर्थ, और इधर को क्या बोलते हैं? साउथ। जो भी लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड होगा, जो इस जीरो से इधर होगा, वो समथिंग, मान लीजिए 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री, 10 डिग्री नॉर्थ लिखा जाएगा, इधर वाले को साउथ लिखा जाएगा। ठीक है, तो अक्षांश क्या होता है? किसी भी पॉइंट की इस 0 डिग्री
जो ये इक्वेटर है, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा या इक्वेटर, इसके रिफरेंस में इसकी क्या कोणीय दूरी, इसकी जो है एंगुलर डिस्टेंस क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। और वो एंगुलर डिस्टेंस या जो एंगल होता है वो कहाँ बनता है, अर्थ के सेंटर पे। मतलब इसके उत्तर, इस जो ये मिड लाइन है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, इस रेखा के, इस विषुवत रेखा के उत्तर साइड में या दक्षिण साइड में ऐसा कोई पॉइंट, ठीक, उसकी इससे जो है क्या एंगुलर डिस्टेंस यानी कोणीय दूरी, कोणीय दूरी किसमें मापी जाती है, कोण में। और कोण, ये वाली कोणीय दूरी का कोण कहाँ बन रहा है, पृथ्वी के सेंटर पे, किसके साथ, इस पॉइंट से और इस विषुवत रेखा से। इसको इस डायग्राम में समझते हैं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये है आपकी, देखिए ये है आपकी विषुवत रेखा है, जो रेड रेड लाइन दिख रही है ये विषुवत वृत्त है, यानी इक्वेटर सर्किल है, ठीक। अब इस इक्वेटर सर्किल के संबंध में कोई, मान लीजिए कोई एक पॉइंट ये है, ठीक, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की यहां से, इस विषुवत रेखा से जो कोणीय दूरी है, कोणीय दूरी ये क्या है, ये थीटा जो कोणीय दूरी है, ये जो है क्या होती है, अक्षांश कहलाती है। ये अक्षांश कैसे मेजर किया जाता है, इस पॉइंट से और ये विषुवत रेखा से जो पृथ्वी के केंद्र पर, सेंटर पर जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, अक्षांशीय दूरी, ठीक है। यही जो अक्षांशीय दूरी, ये जो थीटा होता है, ये यही क्या कहलाता है, आपका लेटीट्यूड कहलाता है, ठीक। मतलब इससे थीटा डिग्री अक्षांशीय दूरी पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी पे है, 2 डिग्री पे है, 3 डिग्री पे है, 4 डिग्री पे है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री अक्षांशीय मतलब कोणीय दूरी पर जो पॉइंट है वो उसका क्या कहलाता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, वो उसका लेटीट्यूड या अक्षांश कहलाता है। अब किसी एक कोण पे बहुत सारे पॉइंट जो है क्या होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये आपका 0 डिग्री है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए कि 10 डिग्री कोण बना रहा है, कहाँ पे, पृथ्वी के केंद्र पर, या सिंपल वे में कह लीजिए कि 10 डिग्री कोणीय दूरी पर है, कहाँ से, अक्षांश से उत्तर की तरफ 10 डिग्री कोणीय दूरी पे है। तो अब जितने भी पॉइंट 10 डिग्री कोणीय दूरी पर होंगे वो एक क्या होंगे, एक अक्षांश, एक रेखा में होंगे, यानी इन 10 डिग्री वाले पॉइंट को एक साथ मिला दें तो जो रेखा बनेगी वो क्या होगी, ये होगी अक्षांश रेखा, ये होगी अक्षांश रेखा, ठीक। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ लेटीट्यूड, लाइन ऑफ लेटीट्यूड, या इसी को बोलते हैं पैरेलल्स, ठीक है। मतलब अब इस तरह की कितनी लाइन खींची जा सकती हैं, तो ये जो लाइन है 1-1 डिग्री के अंतराल पे यहाँ तक खींची जाती है, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पे, 2 डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पे, 3 डिग्री, 4 डिग्री, अप टू यहाँ तक आते आते 90 डिग्री होता है, ठीक। मतलब ऐसे समझिए किसी सर्किल में कितने होते हैं, 360 डिग्री। तो इस ये जो गोला होता है उस चार, ऐसे यदि इसको देखें हम, तो यहाँ से चलें ऐसे ऐसे, तो इसमें कितना बनेगा, 360 डिग्री। अब 360 डिग्री बनेगा, इसको ऐसे मान लेते हैं, सपोज करिए 360 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा, 90 90 90 90, यानी 360। तो यहाँ से यहाँ तक 90 बना, और यहाँ से यहाँ तक 90 बना, मैंने कुल कितना बना, 180 डिग्री। मतलब ऐसे समझिए कि यहाँ से इस जगह से लेके इस जगह तक हम 90 1-1 डिग्री के अंतराल पे हम 90 अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। इस तरह से 90 अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं।
जो 90वीं अक्षांश रेखा होगी एक पॉइंट के रूप में होगी। ठीक, ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनके साथ जो है, मान लीजिए 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ये मान लीजिए 66 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह से जो इससे 1 डिग्री 2 डिग्री करके 90 जो रेखाएं इधर खींची जाएंगी, ठीक, इन रेखाओं को 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 10 डिग्री साउथ, इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है अक्षांश और देशांतर का कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर है? अब इसमें ये समझिए, इसमें देखिए ये एंगल वाला, बस इतना जानना है आपको कि एक एंगुलर डिस्टेंस होती है, वो एंगुलर डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है? अर्थ के सेंटर से। ठीक, शेष आपके जो काम आने वाली है ये पैरेलल लाइन ही काम आने वाली है, जिनको लाइन ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल्स आदि के नाम से जाना जाता है, या अक्षांश रेखा के, या इसको अक्षांश रेखा या हिंदी में समानांतर भी कहते हैं। जैसे ये क्या होता है, ये जो सर्किल टाइप के दिख रहे हैं, ये सर्किल क्या है? एक दूसरे से पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक है, इन्हीं को समांतर रेखाएं या इन्हीं को जो है अक्षांश रेखाएं, इन्हीं को लाइन ऑफ लैटिट्यूड, इन्हीं को जो है पैरेलल्स आदि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये दो जो अक्षांश दिख रहे हैं, कोई भी दो अक्षांश, इन दो अक्षांश जो होते हैं, किसी भी दो अक्षांश के बीच के जो ये एरिया होता है, ठीक, किसी भी दो अक्षांश के बीच का जो एरिया होता है, इसको हम लोग बेल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं। ठीक है, बेल्ट के नाम से, इन्हीं बेल्ट की सहायता से हम लोग टेम्परेचर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट, ठीक है, या फिर जब हम लोग जो है सॉरी, जब हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए सॉयल पढ़ेंगे, या हम लोग जो है रेन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, तो इन्हीं बेल्ट के माध्यम से हम लोग उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये मोटी मोटी आपकी बातें हुई। अब जैसे देखिए ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे जैसे ये उत्तर की तरफ यानी ध्रुव की तरफ जाती हैं, जैसे जैसे ये ध्रुव की तरफ जाती हैं, इनके बीच की दूरी क्या है? बढ़ती जाती है। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इन जनरल एक अक्षांश से दो यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर मानी जाती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर मानी जाती है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, अब ये जान लीजिए कि कुछ महत्वपूर्ण आपके जो क्या होते हैं, अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। जैसे उसमें क्या है, 0 डिग्री, जो 0 डिग्री लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, जिसको हम लोग पहले ही बता चुके हैं। फिर एक 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम लोग जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, कैंसर मतलब कर्क। ठीक है, कैंसर जो रोग होता है उसको हम लोग कर्क रोग कहते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। इसी तरह से 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। ठीक, इसी प्रकार ये आपका जो होता है ये नॉर्थ पोल होता है ना, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, लिखा ही है, नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्री। ठीक, नॉर्थ पोल। अब इक्वेटर से जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या इसी को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। फिर इसी तरीके से जब हम 66.5 डिग्री, सॉरी ये साउथ होगा ना, साउथ, जब ये साउथ आते हैं 66.5 डिग्री साउथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक,
अंटार्कटिक सर्कल, यानी अंटार्कटिक वृत्त, इधर आर्कटिक वृत्त। अब ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं आपका साउथ पोल। ये 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इन लाइन का उपयोग जब हम लोग बेल्ट का निर्धारण करते हैं वहां पे आता है। तो जैसे आपका ये जो रेड रेड एरिया दिख रहा है इसको ट्रॉपिक बोलते हैं, यानी उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्या होता है, 23.5 डिग्री साउथ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो एरिया होता है, यहाँ पे कभी ना कभी सूर्य की किरणें क्या होती है, लंबवत पड़ती हैं। मैक्सिमम लाइट यहाँ पे पड़ती है सन की, तो इसलिए ये सबसे हॉट एरिया होता है। इसी को ट्रॉपिक्स या उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ठीक। कहाँ से कहाँ तक, ये आपका ये वाला यानी 23.5 डिग्री साउथ से लेके, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच के एरिया को ट्रॉपिक्स बोलते हैं। उष्ण क्षेत्र, उष्ण कटिबंध, उष्ण पेटी बोलते हैं, ठीक। इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच के एरिया को टेम्परेट बोलते हैं, टेम्परेट या शीतोष्ण। यहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट सीधी नहीं पड़ती हैं, धीरे धीरे इनका जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती जाती है। तो ये एरिया ना तो बहुत गर्म होता है ना ही तो बहुत ठंडा होता है, तो इसको जो है हम लोग टेम्परेट जोन के रूप में जानते हैं। इसके बाद टेम्परेट जोन के बाद एक कोल्ड एरिया आता है जिसको पोलर जोन या पोलर एरिया बोलते हैं, ठीक है। पोलर जोन कह सकते हैं या कोल्ड जोन कह सकते हैं, ठीक है। ये 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक होता है। वैसे तो आपको बताऊं यहाँ पे जो है ना, ये जो ट्रॉपिक लिखा है यहाँ पे आप इसको ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक के रूप में भी डिवाइड किया जाता है, बाद में इसको किया गया, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना ही जानिए, ठीक है। इतने जोन में आपको इसको डिवाइड किया गया। इसी तरह से नीचे वाला भी जैसे ऊपर है वैसे नीचे वाला है, टेम्परेट, पोलर, ठीक। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं ताप कटिबंध, ताप पेटी, टेम्परेचर जोन, ठीक है। ये आपका इसी तरह से प्रेशर बेल्ट भी होता है। इसी तरह से वेजिटेशन का भी डिस्ट्रीब्यूशन अक्षांशों के सहारे किया जाता है। मतलब जितना क्लाइमेटिक फेनामेना है, जैसे रेनफॉल है, टेम्परेचर वेरिएशन है, या फिर जैसे आपका प्रेशर है, एयर का फ्लो है, ये सब जो है हम इन अक्षांशों के सहारे ही हम जो उनको डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका अक्षांश। अक्षांश क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे हम लोग शुरू करते हैं देशांतर। देशांतर देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, इसी को लॉन्जिट्यूड भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड ही हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें ये देखिए लॉन्गिट्यूड क्या होता है। जैसे हमने बताया कि अर्थ होती है आपकी, ठीक। अर्थ का ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, यानी इसी के मान लेते हैं, इसी से एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका यही है। इस को नॉर्थ पोल को और ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल को साउथ पोल कुछ ऐसे, फिर यही रेखा पीछे से गई ऐसे, फिर ऐसे मान लीजिए एक तरफ का हम बनाते हैं, ऐसे ऐसे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाली कुछ इस तरह से, ठीक है। ये कुछ इस तरह से रेखाएं होती हैं जिनको हम लोग देशांतर रेखाएं या मेरिडियन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक रेखा को, अच्छा ऐसी रेखाएं देखिए कितनी खींची जा सकती हैं। ऐसी रेखाएं, इसको यदि हम ऐसे कट करके देखें, मान लीजिए इसको ऐसे कट कर दें, ये पृथ्वी का सेंटर हो जाए, ठीक। इसको ऐसे देख लेते हैं, ये मान लीजिए कि ये इस तरह से कुछ देशांतर रेखाएं इसी तरह से तो हैं, इस तरह से गई हैं देशांतर रेखाएं, इस तरह से, इसी तरह से तो खींची गई हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको यहाँ से कट कर दिया, इस तरह से देख रहे हैं,
कलर चेंज कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। अब देखिए, इसमें से एक अक्षांश एक देशांतर को हम लोग मेन देशांतर के रूप में सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें क्या है, देखिए इस तरह की जो है पूरे गोले में 360 एक एक डिग्री के अंतर पे 360 रेखाएं ऐसी 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 खींची जा सकती हैं चारों तरफ। ठीक है, मतलब जैसे ये सेंटर है, 1 डिग्री के अंतराल पे खींची जाए ऐसे ऐसे रेखाएं, तो 360 जो है इस तरह के लाइन खींची जा सकती हैं। ठीक है, इसमें से एक लाइन जो कि आपके लंदन के पास स्थित ग्रीनविच नामक जगह पर जो रॉयल एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है, ठीक, उसके सम्मान में मतलब कि बिना किसी रीजन के, ठीक है, वहाँ से गुजरने वाले में जो आपकी देशांतर है, देशांतर रेखा है, उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, एक मानक देशांतर रेखा मान लिया या प्रधान देशांतर रेखा मान लिया। मान लीजिए कि ये लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होके गुजरती है, जिसको हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं, 0 डिग्री देशांतर। इसी को मानक या ग्रीनविच देशांतर कह सकते हैं। ठीक है, जो भी नाम दें, यानी 0 डिग्री देशांतर मान लेते हैं। अब क्या होता है, जो देशांतर होता है और लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड होती है या मेरिडियन, थोड़ा सा हम लोग बेसिक डिफरेंस समझने का प्रयास करते हैं। तो इस देशांतर से, जैसे मान लीजिए कि ये जो हमने ब्लैक ब्लैक बनाया, उसमें मान लीजिए कि वो ये वाली लाइन है, तो इस देशांतर से पूरब या पश्चिम साइड में, इस देशांतर से पूरब या पश्चिम साइड में जो कोणीय दूरी होती है वो क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। वो किस चीज में मेजर की जाती है, एंगल में। वो एंगल कहाँ बनता है, इस प्रधान देशांतर और जो पॉइंट है उसका सेंटर पे एंगल बनता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो 0 है, ये सेंटर है मान लीजिए अर्थ का, तो ये जो है, ये पॉइंट यहाँ पे जो एंगल बनाएगा, मान लीजिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये जो जितने भी डिस्टेंस पे ये जो एंगल बनाएगा, यही इसका क्या कहलाता है, देशांतर। अब इस पॉइंट, इस प्लेन ये जो दिख रहा है, इस पे जो भी पॉइंट होंगे इसके सीध में, यानी ये एंगल मान लीजिए 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री की कोणीय दूरी पर प्रधान अक्षांश से, यानी 0 डिग्री से 1 डिग्री कोणीय दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या हो जाएगी, देशांतर रेखा हो जाएगी। कौन सी देशांतर रेखा, 1 डिग्री देशांतर रेखा। अब चूंकि ये प्रधान देशांतर से पश्चिम में है, जैसे देखिए, जैसे हम लोग अक्षांश के संदर्भ में कह रहे थे कि इस ग्लोब का ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, ये वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध, इसी तरह से हम लोग देशांतर के संबंध में करते हैं। 0 डिग्री देशांतर के इधर का भाग वेस्ट, इधर का भाग ईस्ट, इसी को हम लोग वेस्ट हेमिस्फेयर और इसको हम लोग ईस्ट हेमिस्फेयर कहते हैं। इधर के जो देशांतर होते हैं, मान लीजिए कि 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, तो उसको हमेशा हम लोग 1 डिग्री, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 25 डिग्री वेस्ट, इस तरह से नोट करते हैं। कौन से, इन वाले देशांतरों को। जो इधर के देशांतर होंगे, ये वाले, इनके जो इस पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, इनके देशांतर को हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्ट नोट करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 5 डिग्री, 3 डिग्री ईस्ट, 10 डिग्री ईस्ट। तो इधर वाले को ईस्ट, इधर वाले को वेस्ट। ये कहाँ तक जाएगा, ये अंत तक 180 डिग्री तक जाएगा, 180 डिग्री वेस्ट। ये कहाँ तक जाएगा, 180 डिग्री ईस्ट। अब जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट है, बेसिकली कुछ नहीं है, ये जो 0 डिग्री है इसके जस्ट अपोजिट वाला जो पार्ट है, ठीक है, एक सर्किल बनाता है, ऐसे रोटेट करके एक सर्किल बनाएगा, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे पीछे से इसके आएगा, तो ये जो सर्किल बन रहा है इसके पीछे वाला भाग जो है क्या है, 180 डिग्री है। वही 101 सिंगल लाइन 180 डिग्री, वही 180 डिग्री वेस्ट भी है, वही 180 डिग्री ईस्ट भी है। ठीक है, एक सिंगल लाइन है। इसी तरह से आपका ये 0 है। कुछ इस तरह से ये आपका देशांतर
मेजर किया जाता है। ठीक है, देशांतर भी क्या होता है, देशांतर एक एंगुलर डिस्टेंस होती है, वो एंगुलर डिस्टेंस कोण के रूप में मानी जाती है। वो कोण कहाँ बनता है, जो आपका रिफरेंस देशांतर है 0 डिग्री, उसका उसके संदर्भ में गिवन पॉइंट का, ईस्ट या वेस्ट में गिवन पॉइंट का अर्थ के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो आपका उसका क्या कहलाता है, देशांतर कहलाता है। उस एंगल पर, उस देशांतर पर, उस कोणीय डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उन सबको मिलाने वाली रेखा वो पर्टिकुलर देशांतर रेखा कहलाती है। जितने भी कोणीय दूरी पे, मान लीजिए 1 डिग्री की कोणीय दूरी पे, 2 डिग्री के, 3 डिग्री के, 10, 50, 100, तो वही वो जो है क्या कहलाएगी, पर्टिकुलर डिग्री की देशांतर रेखा कहलाएगी। ठीक, इस चित्र से कुछ क्लियर हो रहा होगा। ये रिफरेंस 0 डिग्री है, ये आपका भाई ये एंगल बन रहा है। ठीक, ये इसको ज्यादा समझने का कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा। ठीक है, लेकिन रहा नहीं जाता है बिना बताए आपको। चलिए ठीक है, अब देखिए इसमें जो बात बनती है देशांतर का जो हमारा उपयोग होता है, इसका ये होता है कि इससे हम लोग जो है स्थानीय, देखिए ये जो 0 डिग्री है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माने ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इन्हीं को बोलते हैं। इन्हीं को बोलते हैं क्या है, मेरिडियन बोलते हैं, इन्हीं को मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक, इन्हीं में से ये 0 डिग्री जो मेरिडियन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर, यानी ये जो मेरिडियन है इसको हिंदी में हम लोग यामोत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यामयोत्तर। और ये जो प्राइम मेरिडियन है इसको प्रधान यामोत्तर बोलते हैं। क्लियर है? अरे भैया का हो गए तो ठीक है। अब देखिए, अब देशांतर का जो एप्लीकेशन है, यूज है, वो हम लोग क्या बात किए हैं, टाइम और डेट के संदर्भ में है। तो हम मेरिडियन से, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, जैसे हम लोगों ने बताया जो अक्षांश होता है, अक्षांश, दो अक्षांशों के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, बेल्ट बोलते हैं। उसी प्रकार से दो दो देशांतर का जो, मान लीजिए कोई भी दो देशांतर ले लें, मान लेते हैं कि हम ये वाला दो देशांतर ले लेते हैं, दो मेरिडियन ले लेते हैं, दो लॉन्गिट्यूड लेते हैं, इनके जो बीच का एरिया होता है इसको हम लोग गोरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोरे। क्या बोलते हैं, गोरे या गोरे। कुछ किस बुक में डिस्टेंस लिखा है कि दो मेरिडियन के बीच के डिस्टेंस को गोरे बोलते हैं, डिस्टेंस नहीं, जो एरिया होता है उसको गोरे बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जो ये आप, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो आपका अक्षांश होता है, जो लेटिट्यूड होता है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, बढ़ती जाती है। अब जैसे अब हम इसके बीच में देखें यहाँ पे देशांतर के संदर्भ में, तो जैसे जैसे हम, ये मान लीजिए इक्वेटर होगा, तो ये इक्वेटर के पास दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे ये इनके बीच की दूरी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे हम ये पोल वर्ड जाएंगे, पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? और पोल पे जाके क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। चलिए, ये मोटी मोटी बातें हो गई। अब हम इसका जानते हैं अप्लाइड पोर्शन, टाइम और डेट कैसे हम जो है इसके माध्यम से जानते हैं। देखिए,
इसको ऐसे देखिए कि ये जो 0 डिग्री, मान लीजिए कि इसको हम मैप को थोड़ा सा बड़ा करके देखें, हाँ ये ठीक, जैसे ये इस मैप को हम लोग इस तरह से कुछ देखें, तो ये जो ग्लोब है, ठीक, ग्लोब को यदि हम इसका प्रक्षेप ले लें, जैसे देखिए ये क्या है, 2D मैप है, जो ग्लोब होता है ये 3D मैप होता है। तो इसी ग्लोब से ही ये सब जो है क्या है, एटलस बनाए जाते हैं। ये एटलस क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, प्रोजेक्शन के थ्रू बनाए जाते हैं। प्रोजेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एटलस है तो प्रोजेक्शन कई प्रकार के होते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए कि इसके बीच में इसके लैंप, मतलब ग्लोब के बीच में कोई लैंप रख दीजिए, उसके चारों तरफ कपड़ा लपेट दीजिए, ठीक, और एक तरह से वो क्या कर ले, स्कैन कर ले, उसको फोटो खींच ले अंदर से। तो जो फोटो आएगी उस कपड़े के ऊपर, तो उस कपड़े को फैलाएंगे तो ये सब क्या हो जाएंगी, इस तरह की फोटो आएगी, इस तरह से आपका चित्र दिखाई देगा, ठीक है। या इसके चारों तरफ एक बेलन के आकार में कागज लपेट दीजिए, या फिर इसको ऐसे रख के इधर से फोटो खींच, लाइट डालिए। तो अनेक प्रकार होते हैं, जैसे बोन प्रोजेक्शन होता है, मर्केटर प्रोजेक्शन होता है, मतलब अलग अलग तरीके से इसको जो है 2D में बनाया गया है। तो वो हमारा अध्ययन का विषय नहीं है, बस इसको समझिए कि इसी को जो है ऐसे क्या किया गया, फैला दिया गया है। तो यहाँ पे जो है आपका कहीं पे, ये आपका लंदन है, ठीक, ये आपका इस जगह पे ये आपका ये 0 डिग्री देशांतर पड़ता है, ठीक। इस 0 डिग्री देशांतर को ही हम लोग मान लेते हैं एक मानक समय रेखा। 0 डिग्री देशांतर को हम लोग मान लेते हैं मानक समय रेखा, या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम है ना, ये चूंकि ग्रीनविच से होकर गुजरती है तो इसीलिए इसको हम लोग, ओहो इधर दिखाई नहीं दे रहा क्या, अच्छा उधर दिख नहीं रहा, अभी मैंने देखा, इसको इधर कर लेते हैं। अब ठीक है, ये जो लाइन है ये जो लंदन से गुजर रही है, ठीक, ये कुछ इस तरह की, तो ये आपकी क्या होती है, ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर है। इसी को हम लोग बोलते हैं मानक रेखा या जीएमटी लाइन, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। ग्रीनविच मीन टाइम क्यों लिया गया, ये एकदम से आर्बिट्रेटरी है ना, एकदम से स्वच्छंद प्रक्रिया, किसी भी देशांतर को हम लोग ये चूज कर सकते थे, लेकिन रॉयल जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है उसके सम्मान में इसको जो है 0 चुन लिया गया। इसी के संदर्भ में हम लोग अन्य जगहों का जो है क्या करते हैं, समय मेनली समय निकालते हैं। अब देखिए क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक स्थानीय समय होता है, एक क्या होता है लोकल टाइम होता है, लोकल टाइम, ठीक, एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। देखिए लोकल टाइम क्या होता है, लोकल टाइम ये 0 डिग्री देशांतर से जो अन्य देशांतर हैं पूरब या पश्चिम, ठीक, ये मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ के 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, यानी लंदन में सूरज जो है क्या है, एकदम उसके ऊपर है, ठीक, वहां पे दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो अर्थ हमारी कैसे घूमती है, पश्चिम से
पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ। तो यहाँ पे यदि 12 बज रहे हैं तो इसका मतलब इधर पहले 12 बज चुका है, इस एरिया में 12 बज चुका है। तो जैसे इंडिया है तो इंडिया में पहले 12 बजा होगा। अब जब लंदन में 12 बज रहा है तो इंडिया में कुछ शाम का समय हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से इधर अभी 11, 10, 9, 8, 7 सुबह के बज रहे होंगे इस एरिया में, ठीक है। तो कुल मिला के जब हम इस 0 डिग्री देशांतर से यानी मानक समय रेखा से या जीएमटी से पूरब की तरफ यानी ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें समय को प्लस करना होता है, और जब इससे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो समय को माइनस करना होता है, ठीक। अब समय क्या माइनस प्लस करना होता है, ये भी तो एक समस्या है ना। तो समय ये होता है कि जैसे ये देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं पृथ्वी एक 24 घंटे में क्या करती है, एक चक्कर लगाती है यानी 360 डिग्री घूम जाती है। तो माने 24 घंटा में कितना होता है, 360 डिग्री। इसको ऐसे देखिए कि 24 घंटे में आपका हो रहा है 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितने डिग्री होगा, तो एक घंटे में 1 आवर में आपका 15 डिग्री होगा। मैंने कि यदि कोई 15 डिग्री चलता है ना, 15 डिग्री ईस्ट या 15 डिग्री वेस्ट चलता है तो उसके टाइम में 1 आवर का क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। यदि वेस्ट जाएगा तो 1 घंटा कम हो जाएगा, यदि ईस्ट में जाएगा तो 1 घंटा बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो इसके माध्यम से हर जगह का आप लोकल टाइम आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है, अब यहाँ ईस्ट की तरफ 0 से लेके मान लीजिए कोई 20-25 डिग्री पे आ गया, पूछ रहा है भैया 25 डिग्री पे कोई देश है, 25 डिग्री ईस्ट पे कोई देश है, उस पर क्या टाइम हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहां से 0 से चलेगा, 0 से 25 डिग्री चला, यानी 25 डिग्री में कितना टाइम होगा, तो 15 डिग्री में 1 आवर है ना। तो यहां पे एक और देख लेते हैं, 1 आवर में 15 डिग्री, और इसी तरह से 4 मिनट में 1 डिग्री होता है, यानी ये मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री होता है। कैसे होता है, 1 आवर में 60 मिनट होता है, 60 मिनट में जो है क्या होता है 60 मिनट में इधर आपका 15 डिग्री होता है, तो 4 मिनट में आपका 1 डिग्री हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 25 है, तो 15 में हो गया आपका कितना, 15 डिग्री में 1 आवर हो गया, 1 घंटा हो गया। अभी बचा 10, तो 10 डिग्री में कितना हो जाएगा, बताइए 10 डिग्री में कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी 4 दूनी 8, मतलब ये 10 मिनट है, तो ये आपका 40 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट, इधर हमने 15 चला और 10 अभी और बचा, तो 10 चौको 40 है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 40 मिनट। तो 1 घंटा 40 मिनट। तो यहाँ पे जो समय हो रहा होगा, यदि यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे क्या बज रहा होगा, 10:20। नहीं, ये तो जुड़ेगा ना, तो 12 और 2 12 प्लस 1 हो गया, प्लस 40 यानी तो हो गया 1:40 हो रहा होगा यहाँ पे पीएम। इसी तरह से इसी टाइम पे जो इंडिया है आपका, इंडिया और ग्रीनविच के बीच में लगभग जो है आपका 5.5 घंटे का अंतर आता है, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई देश है, मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया का इस पोर्शन पे लोग लोकल टाइम कुछ और निकालेंगे, इस पोर्शन के लोग लोकल टाइम कुछ और निकालेंगे। मतलब जिस देश का देशांतरीय विस्तार ज़्यादा होगा उसके 2 कोने पर अलग अलग टाइम मतलब निकालेंगे। जैसे इंडिया के इस मतलब पश्चिमी और पूर्वी किनारे के बीच में लगभग जो है 2 डिग्री का मतलब 2 डिग्री का नहीं, मतलब 30 डिग्री का जो है लगभग अंतर है, लगभग 2 घंटे का अंतर है, ठीक। तो गुजरात के साइड में टाइम जो है 2 घंटा पहले, 2 घंटा
ये वाला समय 2 घंटा पहले आ जाएगा, यहाँ पे 2 घंटा बाद आएगा। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन मतलब क्रिएट हो जाएगा। कोई ट्रेन जा रही है, कोई गाड़ी जा रही है, किसी की मीटिंग है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए एक समाधान निकाला गया कि मानक समय का कॉन्सेप्ट निकाला गया। तो मानक समय का कॉन्सेप्ट निकाला गया, तो उसके लिए क्या किया गया कि जो ये ग्रीनविच रेखा है, इससे क्या किया गया कि 15-15 डिग्री पर, जैसे कि मान लीजिए ये एक टाइम जोन बना दिया गया, एक टाइम जोन ये बना दिया गया, ऐसे जो है क्या किया गया, वर्ल्ड को जो है कुल 24 टाइम जोन में जो है 24 टाइम जोन में जो है क्या किया गया, टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया। इस वर्ल्ड को ऐसे ऐसे करके 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया। अब क्या हुआ कि भाई कुछ देशों का क्या था, देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा था, या पता चला कि किसी देश के हिस्से में ये वाला टाइम जोन आया, लेकिन उसका विस्तार क्या है, इस तरफ ज़्यादा है ना, या उसके दोनों, जैसे इंडिया के संदर्भ में देखें, पहले तो ये समझिए कि ये 24 देश टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया। मैक्सिमम देशों ने इन्हीं टाइम जोन को अपना लिया, कुछ ने इसको एडजस्ट करके अपना लोकल टाइम जोन यानी अपना स्थानीय मानक समय निर्धारित किया। जैसे भारत के संदर्भ में, एक कुछ ऐसे टाइम जोन बना, दो टाइम जोन कुछ ऐसे बन रहा था, मान लीजिए बनेगा, आप इसको मैप में देखिएगा तो 2 टाइम जोन बनेगा ऐसे, ठीक, चूंकि 30 डिग्री का लगभग विस्तार है तो 2 टाइम जोन आ जाते। तो लेकिन भारत ने क्या किया कि ये 2 टाइम जोन के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भैया सीधे सीधे इनके बीच से जो रेखा जा रही थी, ठीक, उनके बीच से जो भारत के बीचों बीच रेखा जा रही थी, लगभग ये थी 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर जो थी, इसको इन्होंने क्या माना, भारत ने अपना मानक समय मान लिया। ठीक है, तो पूरे भारत में एक मानक समय ये माना गया, जो ये आपके मिर्जापुर से होके गुजरती है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि आपको जानना चाहिए कि ये जो याद आ गया तो बता दे रहा हूँ कि जो मानक रेखाएं होती हैं, देशांतर ये स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है आपकी इंडिया की, या आपका कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब जो है किन किन देशों से, किन किन शहरों से होकर गुजरती हैं, जितना याद कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये भारत का मानक समय है। इसी तरह से जिस देश का देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा होता है तो वो एक से अधिक अपनी मानक रेखाओं को एक्सेप्ट करता है। जैसे रसिया है, रूस, तो रूस में वर्तमान में 11 मानक रेखाएं हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम होता है। इसी तरह से जो आपका यूएसए है, इसमें 6 मानक रेखाएं हैं, ठीक, 5 ये आपकी 4 मेनलैंड में है, फिर इधर ये इसके जो द्वीप हैं यहाँ पे सोमोवा वगैरह, एल्यूसियन ये रीजन है। तो इस तरह से कुल मिला के लगभग 6 जो है इसके मानक रेखाएं मानी जाती हैं। इसी तरह से चाइना है, देखिए चाइना का देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा है। सही मायनों में यदि इसको ये अपनाए, जो 24 मानक रेखाएं या टाइम जोन अपनाया गया है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना में भी 5 से 6 मानक रेखाएं आती हैं। लेकिन 1948 में जो चाइनीज क्रांति हुई थी, उसके बाद से एक चाइना, एक देश, एक टाइम को मानते हुए चाइना जो है एक मानक रेखा को स्वीकार करता है। ठीक, क्लियर है। ये इंडिया में भी जैसे बीच बीच में जैसे कि मल्टीपल टाइम जोन की बात हुई थी, जैसे मैंने कहा ना कि 2 टाइम जोन, स्टैंडर्ड रूप से 2 टाइम जोन आता है, ठीक है, लेकिन इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो अभी चूंकि हमारा देश इतना शिक्षित नहीं है कि तुरंत घड़ी से, टाइम से सब चीज़ों को एडजस्ट कर ले, है ना, तो इसलिए फिलहाल डबल जो एक आपकी जो यहाँ से पश्चिम बंगाल से गुजरे, एक इधर गुजरात वाले मतलब रीजन से गुजरे, तो उसको स्वीकार नहीं किया है कुल मिला के। उसके अपने फायदे हैं, जैसे 2 टाइम लाइन होता है तो उससे क्या होता है, डे लाइट सेविंग होती है। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि अभी यहाँ सुबह के 7 बज गए हैं, है ना, यहाँ पे सुबह के 7 बज गए, अभी यहाँ पे 2 घंटा समय पीछे चल रहा है। तो लेकिन अब नौकरी सबको क्या करना है, 9 बजे जाना है। 9 बजे तक यहाँ पे पता चला कि जो है जब तक यहाँ 9 बजेगा तब तक यहाँ 9 तो बज रहा है, लेकिन धूप बहुत तगड़ी हो गई है।
ठीक, तो इन सब समस्याओं के लिए मल्टीपल टाइम जोन, मल्टीपल जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए भारत ने इसको स्वीकार नहीं किया है। खैर, जैसे चाइना का एग्जाम्पल देखिए, चाइना इतना बड़ा देश है, इसका कहाँ गया, ये इतना बड़ा देश है चाइना, लेकिन ये सॉरी ये तो रसिया है, ये चाइना है ना, तो ये चाइना का देशांतरी विस्तार ठीक ठाक है, मतलब कम से कम 5 से 6 मतलब टाइम जोन इसमें हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली उसने गवर्नमेंट मतलब ऑफिशियली उसने एक टाइम जो बीजिंग टाइम जोन है, बीजिंग टाइम स्टैंडर्ड है, उसी के आधार पे पूरे चाइना में समय को मेजर किया जाता है। ये मोटा मोटा टाइम के बारे में कहानी रही। अब एक बात और आपकी आती है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, जिस तरह से आपकी 0 डिग्री जो है क्या है, मानक टाइमलाइन है, उसी तरह से 0 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली जो लाइन होती है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री, ठीक, ये क्या होती है, इसको इंटरनेशनल टाइमलाइन बोलते हैं। इस इंटरनेशनल टाइमलाइन से ये वाला जो रीजन है, ये इसका क्या है, ये इस मान लीजिए इसका ये वेस्ट पार्ट हो गया, ये ईस्ट पार्ट हो गया। तो जब भी इसमें इस टाइमलाइन को देखिए, क्या होता है कि ये 180 डिग्री है, पूरे पृथ्वी पर कोई पॉइंट जो है, कोई भी जगह जो है 24 घंटे से मतलब 24 आवर से गुजरती है, ठीक, और 24 आवर में क्या होता है, आपका एक दिन का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। 2 पॉइंट माने कि यहाँ पे यदि सुबह के 6 बज रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट 0 पे जो है क्या होगा, रात के 6 बज रहे होंगे, शाम के 6 बज रहे होंगे, ठीक है, और उनमें एक दिन का आपका लगभग डिफरेंस आ जाएगा। कुल मिला के इन शार्ट में इसको यदि एक लाइन में कहें तो ये इसको हम लोगों ने इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, जो 180 डिग्री देशांतर है। ये वैसे तो आइडियल रूप में सीधा होना चाहिए, लेकिन किसी एक लैंड यानी देश के ऊपर से न गुजरे, इसके लिए इसको क्या करते हैं, जहां भी लैंड एरिया आता है या जहां किसी एक देश के कई सारे द्वीप आते हैं तो उसको फिर मोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे इसको, ये आपका जो रसिया का जो पार्ट है, इसको ये टच करता नहीं, इसको काट के बीच से आता, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा पूरब मोड़ दिया गया। फिर यहाँ पे एल्यूसियन द्वीप को ये कट करता, तो इसलिए इसको फिर थोड़ा पश्चिम मोड़ दिया गया। इसी तरह से यहाँ पे किरिबाती द्वीप समूह है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कुछ फिर से पूरब की तरफ मोड़ दिया गया। तो इस तरह से कई जगह पे मुड़ते हुए आई हुई है रेखा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ये जानिए कि जब भी आप इस रेखा को वेस्ट से ईस्ट यानी इधर से इधर पार करेंगे तो एक दिन की कमी होगी। एक माने कि ऐसे समझिए कि यहाँ पे मंडे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संडे। जब आप ऐसे पार करेंगे, इधर से इधर जब जाएंगे तो एक दिन की कमी होगी, इधर से जब इधर जाएंगे तो एक दिन का गेन होगा, प्लस होगा, माने यहाँ संडे तो यहाँ मंडे हो जाएगा। क्लियर है। तो कुल मिला के यदि आप वर्ल्ड कैलेंडर पर देखें तो इन जनरल एक टाइम पे, किसी एक टाइम पे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ के दोपहर के ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बजे हैं तो यहाँ रात के मिडनाइट के 12 बज रहे होंगे, लेकिन इस मिडनाइट में ये मंडे की मिडनाइट होगी और ये संडे की मिडनाइट होगी, ठीक है। तो कुल मिला के 2 दिन दिखाई देते हैं, किसी कैलेंडर में 2 दिन दिखाई देते हैं, लेकिन चूंकि ये आपकी जो 180 डिग्री देशांतर रेखा या डेट लाइन जिसको कहते हैं, दिवस रेखा कहते हैं, तिथि रेखा कहते हैं, ये क्या है, अपनी जगह से कुछ ऐसे जैसे ये मान लीजिए मुड़ी हुई है, ठीक। तो यहाँ पे जो देश है इसको ऐसे देख लें कि मान लीजिए यहाँ पे जो कंट्री है, ठीक, इसके और इस पॉइंट के बीच में लगभग जो है 2 घंटे का समय का अंतर है, ठीक है। अब जब ये 12 बजे मिडनाइट, अब जैसे देखिए 12 मिडनाइट हो रहा है तो 12 मिडनाइट यहाँ पे हो जाएगा ना, पहले 12 मिडनाइट हो जाएगा तो यहाँ मंडे से क्या आ जाएगा, मंडे से ट्यूसडे आ जाएगा। अभी यहाँ पे मंडे ही है
इधर पे क्या है, संडे ही है, तो कुछ माने 10 बजे से, रात के 10 बजे से लेके 12:59 तक, यानी इस जगह पे रात के 10 बजे से लेके 11:59 के बीच में पर डे कैलेंडर पर 3 डेट एक साथ दिखाई देती हैं। 3 डेट एक साथ दिखाई देती हैं। कैसे? जैसे देखिए, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आगे निकला हुआ, सूरज यहाँ पे जल्दी निकलेगा, जल्दी आएगा, या 12 बजे रात भी जल्दी आएगी। जैसे इसके संदर्भ में देखें कि इस 180 पे 12 मिडनाइट होना चाहिए, 12 बजे की रात होना चाहिए। लेकिन क्या होगा, ये वाला पॉइंट तो आगे निकल गया। जब आगे निकल गया ईस्ट की साइड में, तो 12 यहाँ पे 2 घंटा पहले बच गया। जब 2 घंटा पहले बच गया भैया, तो ये लोग अपना मान लेंगे ना, जब रात के 12 बजेगा कि हाँ भैया सोमवार से मंगलवार हो गया, तो अब इनके हिसाब से यहाँ पे मंगलवार हो गया इनके कैलेंडर में। अभी यहाँ पे जो पॉइंट है जो सीधे 180 पे था, यहाँ पे अभी भी सोमवार है, और इसके अपोजिट में क्या है, अभी भी जो है रविवार है। तो इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में 10 से लेके 11:59 के बीच में कैलेंडर पर 3 दिन दिखाई देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम 3 दिन एक साथ दिखाई दे सकते हैं। ये मोटा मोटा चैप्टर रहा। हम इसके जब क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, तो हम लोग इसमें और भी कई सारी बातें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कहीं बीच बीच में छूटा रह गया, कुछ चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो गई हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।